नमस्कार, मैं वेंकटेश शर्मा और आप देख रहे हैं मगध विरासत। अभी हम आए हुए हैं मगध के बीरबल कहे जाने वाले व्यक्ति के घर। यहाँ जो कि टिकारी राज के मंत्री भी रह चुके हैं। सन 1840 ईस्वी में ये टिकारी राज के मंत्री भी रह चुके हैं, उनके घर आए हुए हैं हम। ये गया ज़िला में पड़ता है यहाँ घर इनका, और इनका घर का नाम है आती। जहाँ हम आए हुए हैं, इनका पूरा घर आप देखिए कि किस तरह से है, क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थे, इस वजह से यहाँ कोई रहता नहीं है। तो घर आप देख सकते हैं कि कैसा इनका घर है। इनके जाने जाते हैं, ये अपने हाजिर जवाबी के लिए अपने प्रसिद्ध थे। आसपास के क्षेत्र में इनकी कहानियाँ, इनके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। इनका एक मुहावरा जो कि सभी लोग जानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन्हीं का मुहावरा कहा हुआ है, जो कि पूरे देश में प्रचलित है, जो देवेंद्र मिश्र जी ने ही कहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ तक कि यहाँ इनकी कई कहानियाँ भी आजकल टिकारी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, चल रही है। लोग इनकी कहानियाँ बच्चे बहुत चाव से सुनते हैं। हमारे साथ एक बच्चा भी यहाँ पे है, जो कि देखने में बहुत छोटा सा है, और इनके बारे में काफ़ी इसकी जानकारी भी है, हमें बताएगा। आखिर क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। शुभम कुमार इसका नाम हुआ। आप देवेंद्र मिश्र के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ। क्या जानते हैं, कुछ बताइए डिटेल में। वो यहाँ के रहने वाले थे। अच्छा, यहाँ यहीं के रहने वाले थे। हाँ। और कुछ तो जानते हैं, लेकिन अभी बोल नहीं पाएंगे। अभी बोल नहीं पाइएगा? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद। और जैसे उनसे जुड़ी हुई कई कहानियाँ और किस्से यहाँ प्रचलित हैं। जैसे 1840 ईस्वी के दशक में टिकारी राज के जो राजा थे हित नारायण सिंह जी, उनके पुत्र का बुखार छूट नहीं रहा था। इस वजह से आस पड़ोस की बहुत सारे वैद्य वहां आए और उनका इलाज किए, फिर भी कोई असर नहीं हुआ उससे, और उनका जो बेटे का बुखार नहीं छूट रहा था। अंत में वहां की महारानी जो थी, वो इनको देवेंद्र मिश्र जी को यहाँ से बुलवाई। उसके बाद जब देवेंद्र मिश्र वहाँ गए तो सारी बात महारानी ने उन्हें सुनाई। तो देवेंद्र मिश्र जी ने इनसे कहा कि महारानी, आप तारा माँ को मन्नत क्यों नहीं मांगती हैं, तारा माँ से। तो महारानी ने तारा माँ से मन्नत मांगी कि अगर राजकुमार का तबीयत ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं बिल्कुल, तो जीव के बदले जीव दिया जाएगा, बलि दी जाएगी। तो हुआ, कुछ ही दिन बाद राजकुमार स्वस्थ हो गया, और जैसा महारानी ने मनोकामना मांगा था कि जीव के बदले जीव दिया जाएगा, उससे देवेंद्र मिश्र को एक बकरा, 2 नौकर और पूजा का सभी सामान के साथ तारा माँ के घर केस्पा में जो पड़ते हैं वहाँ भेजे। उसके बाद वहाँ जाने के बाद देवेंद्र मिश्र जी ने पूजा अर्चना किया। उसके बाद वो बगल में पास में रखे पत्थर पे अपने माथे से ढील निकालकर उस पत्थर पे बलि दे दी, और बोले कि माँ देखिए, आप जैसा महारानी ने मांगा था कि जीव के बदले जीव का बलि देंगे, तो वो बलि दे दिया है। इस बात से माँ स्वयं प्रकट हुई और हंसते हुए देवेंद्र मिश्र को बोली कि देवन, तुम तो हमको भी जीत लिया। और यह कहकर उनसे प्रसन्न भी हुई, और उनको आशीर्वाद भी देते हुए माँ उन पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखी। इतना ही नहीं, उनका जो देवेंद्र मिश्र जी थे, उनको यहाँ जो गया में है वैष्णो माँ, उनका भी उन पे बताया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जाता है कि वहाँ दान की प्राप्ति भी हुई थी। तो आइए अब हम आपको उन्हीं के गांव में कुछ बाबा लोग हैं जो उनके पड़ोसी रह चुके थे पहले, तो उनसे हम कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? त्रिवेणी मिश्रा नाम है इनका, त्रिवेणी मिश्रा जी नाम है इनका। आप देवेंद्र मिश्र यहीं के थे? जी, देवेंद्र मिश्र यहीं के थे। आपको कैसा लगता है बाबा जब देवेंद्र मिश्र के बारे में आपसे कोई पूछता है तो? अच्छा लगता है बाबा को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि आपके पड़ोस थे, उनका नाम, उनका कहानी भी बहुत दूर दूर तक है। जी, उनका कहानी बहुत दूर दूर तक, जैसा कि हम आपको बताए, दूर दूर तक है। आइए एक और हम आपको मिलवाते हैं यहाँ से। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मुरली मनोहर मिश्रा। मुरली मनोहर मिश्रा बाबा का नाम है, और यहीं के थे? हाँ, वो मेरे पूर्वज से बहुत पूर्वज।
जी, इन्हीं के पूर्वज थे। देवी मिश्र जी जिनकी कहानी हम आपके सामने लाए हैं वो इन्हीं के पूर्वज थे। तो आपको कैसा लगता है जब आपके पूर्वज के बारे में कोई आपसे पूछता है? तो बहुत खुशी होता है, बहुत हर्षोल्लास होता है कि वैसे वैसे आदमी फिर आए इस गांव में, फिर ऊंचा नाम हो। जी जी हमारे देश का, राज्य का, सभी का नाम विख्यात हो गया। जी जी बिल्कुल। तो देवी मिश्र जी जिनको भारत का बीरबल, मगध का बीरबल कहा जाता था, जैसे अकबर के टाइम में बीरबल थे, उसी तरह टिकारी राज में वो बीरबल का ही काम करते थे। अब एक और शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? सुनील मिश्र। सुनील मिश्रा जी नाम हुआ इनका। आप देवी मिश्र जी का घर यही है? देवन मिश्र का घर यही है। जी। और ये शाकदीपीय ब्राह्मण में उत्पन्न हुए थे। इनका पूर्व जो था वो कौल्यार्क था, जी है ना। इनका पूर्व कौल्यार्क था और इनकी एक किताब बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी है, मधु संचय के नाम से। मधु संचय के नाम से। मधु जी जी मधु संचय के नाम से इनका किताब प्रकाशित हुआ। और ये गया जिला के, जैसे आपको मिथिला के गोनू झा, जी जो जी गोनू झा हैं, इसी तरह गया जिला के सुप्रसिद्ध हास्यकारों में इनकी जो है वो गिनती होती। तो कुछ और बताइए। उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि इनका जो है सो ननिहाल जो है जी वो टिकारी अनुमंडल अंतर्गत केसपा नामक गांव में हुआ। जी जी केसपा में। केसपा में इनका ननिहाल हुआ और वहीं पर माँ भगवती तारा का जो है इनका जो वरद हस्त इन पर प्राप्त हुआ। जी। और इसी के बाद जो है वो आगे जो है सो विख्यात हुए, है ना। इनके जो है सो आने वाले पीढ़ी में साइड घूम जाइए। इनके आने वाले पीढ़ी, इनके जो है सो आगे पीढ़ी में जो है सो देवी मिश्र, इनके जो है सो बाद वाले संतान में देवी मिश्र हुए। देवी मिश्र दो भाई थे, देवी मिश्र और भवानी मिश्र, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। गया जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी। ऐसे उसके बाद देवी मिश्र और भवानी मिश्र के पुनः एक संतान हुए जिनका नाम था वामदेव मिश्र। और वामदेव मिश्र के बाद इनका कोई संतान नहीं हुआ। यहीं से इनका जो है सो है ना, हाल ही में जो है कि वामदेव मिश्र की पत्नी 2-4 साल पहले वामदेव मिश्र की पत्नी जो है का स्वर्गवास हुआ। और इनका एक पार्ट में रहते हैं ये लोग जो है, जो इनके जो थे पटीदार थे, जो थे दीनदयाल मिश्र, वो है ना, उनके पुत्र ब्रह्मदेव मिश्र, उनके बाद वो उनके पुत्र हुए श्याम सुंदर मिश्र, उनके बाद उनके 4 संतान हुए, जो दोनों का डिवाइडेड किया हुआ ये इन्हीं का जो है तो अथी में आते मकान। हाँ, यही दोनों मकान के बीच में ये दोनों एक ही पटीदार के हैं। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यही उनका घर है और इसमें 2 पटीदार रहते थे, एक उधर और एक इधर। जी, पूरा वहाँ तक है, जो कि अभी हम आपको ज़्यादातर तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन देख लीजिए थोड़ा कि 2 इसमें बहुत अंदर तक है जिसमें 2 पटीदार लोग रहते थे। अंदर जाके देखो, अंदर पूरा है वो। यहाँ से बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा। जी 4 किता इनका है, 4 किता उधर। जी जी